नवीन शासकीय महाविद्यालय तेंदुखेड़ा में विसंगतियों का प्रभाव। शासकीय महाविद्यालय के कर्ता धर्ता जो बच्चे के भविष्य के सृजनकर्ता होते हैं, उन्हीं लोगों में देखा जा रहा है डिसिप्लिन का अभाव। तेंदुखेड़ा क्षेत्र के लिए महाविद्यालय बहुत बड़ी उपलब्धि। इसके बाद इन विसंगतियों को देखकर लगता है इसको सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य। आनन फानन में स्टाफ के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर मर्यादाओं को तार तार कर रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया 24 न्यूज। अतिथि और आउटसोर्स जन भागीदारी सहित कर्मचारियों से चल रहा महाविद्यालय में इंटरनेट सुविधा का अभाव, छात्रों में यूनिफॉर्म की देखी गई विसंगति, प्रतियोगी छात्रों को नहीं मिलता भत्ता, क्रीड़ा अधिकारी खेल राशि के बजट में कर रहे हैं लीपापोती। दबंग इंडिया की टीम द्वारा जानकारी लेने पर एवं प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रोफेसर एवं क्रीड़ा अधिकारी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते देखे गए। खरीदी हुई सामग्री के लिए नहीं लगाते जाते बिल। सुरेंद्र खेड़िया जन भागीदारी सहित अध्यक्ष विसंगतियों को सामान्य करने की कर रहे बात। महाविद्यालय प्रोफेसर एवं क्रीड़ा अधिकारी की सुने मुंह जुबानी। महाविद्यालय की विसंगति बच्चों के भविष्य के चिंता का विषय है। विषय बनता है सक्षम अधिकारी जांच कर रही कार्रवाई करे। महाविद्यालय मैनेजमेंट और शिक्षकों के बीच सामान्यता, सरसता और सहजता होनी चाहिए। वर्तमान में आपके शासकीय महाविद्यालय की कुछ विसंगतिपूर्ण कार्यशैली सोशल मीडिया पर और क्रीड़ा से संबंधित कुछ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की बात आ रही है। ये कहाँ तक विषय सत्य है और विषय क्या है? विषय ये है कि 10 तारीख में गर्ल्स एंड बॉयज़ की बास्केटबॉल की टीम जानी थी करेली, जिसके लिए हमारे यहाँ के क्रीड़ा अधिकारी ने मुझे एक पत्र दिया था जिसमें कि उनके साथ में बच्चों की टीम ले जानी थी। मैंने उनको उसके पूर्व में ही 9 तारीख में एक पत्र दिया था, जबकि आचार संहिता लगी हुई थी कि भाई आचार संहिता लग चुकी है और इसके लिए अब आपको अगर कहीं पर भी जाना है मुख्यालय छोड़कर, तो पहले आप मुख्य निर्वाचन अधिकारी से लिखित में परमिशन ले लीजिए, उसके बाद आप कहीं पे भी जा सकते हैं। और इनके लिए मैंने ये भी छूट दी थी कि आप अभी 2 बजे निकल जाइए और जाकर आप परमिशन ले लीजिए कलेक्टर कार्यालय से, किंतु ये नहीं गए और परमिशन नहीं लेके आए। शाम को मेरे पास फिर से वही पत्र आया। मैंने इनको बोला कि आप किसी भी व्यक्ति का नाम लिख दीजिए, किसी भी अधिकृत अतिथि विद्वान का नाम लिख दीजिए और वो चला जाएगा। चूंकि पूर्व के वर्षों में भी ऐसा होता रहा है कि कोई भी अतिथि विद्वान को ये भेज देते थे। अभी इस बार भी जो टीम्स गई हैं उसमें भी कई इवेंट्स में इन्होंने किसी अतिथि विद्वान को या जनभागीदारी शिक्षक को भेजा हुआ था। तो मेरा यही था इनसे कहना कि आप उसमें लिख दीजिए, मैं साइन करके उनको भेज देती हूँ। क्योंकि मैं इनको भेजने के लिए अधिकृत नहीं हूँ, क्योंकि जैसे कि आप सभी भी जानते हैं कि आचार संहिता लगने के बाद जितने भी नियम होते हैं वो सभी सरकारी अधिकारियों पर लागू होते हैं और सिर्फ मुख्य निर्वाचन अधिकारी ही हमको छुट्टी के लिए जाने के लिए या तो कर्तव्य अवकाश या तो हमें CLEL जिस भी अवकाश के लिए जाना है वही अधिकृत होते हैं कि वही हमें छुट्टी दे सकते हैं। इसलिए मेरा इनसे इतना कहना था कि बच्चों की टीम के साथ खिलवाड़ न करते हुए उनको जाने दीजिए, लेकिन उसके साथ किसी अतिथि विद्वान को, जिसको भी आप बोलेंगे, उसके साथ इनको जाने दीजिए। इससे ये भी आ रहे हैं कि कॉलेज में विसंगतिपूर्ण स्थिति काफ़ी लंबे समय से चल रही है। कॉलेज में यहाँ पर 2 नियमित कर्मचारी ही हैं, बाकी शेष अतिथि विद्वान हैं, गेस्ट अन्य फैकल्टी है, उसके माध्यम से कॉलेज संचालित हो रहा है। इनमें सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, ये विषय क्या है? सामंजस्य इसलिए नहीं बैठ पा रहा है कि थोड़ा सा शायद मेरी ही गलती कहूंगी, क्योंकि मैं अनुशासन यहाँ पर लागू करना चाहती हूँ और मैं डे फर्स्ट से ही यहाँ पर उसी के लिए प्रयासरत हूँ। यहाँ पर नकल रुकवाने के लिए भी मैंने भरसक प्रयास किए हैं और अनुशासन के लिए मैंने बायोमेट्रिक की मशीन यहाँ लगवाई, जिससे कि यहाँ 10 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक यहाँ पर लोग आए और रुके। लेकिन पूर्व में जो होता था कि यहाँ पर लोग बाग 10, 11, 12 बजे तक आते थे, अपना खाना खाते थे, चले जाते थे। उस चीज को सुधार करने के लिए मैंने जो कोशिश करी, शायद वही मुझ पर भारी पड़ रही है और उस वजह से हमारा सामंजस्य नहीं हो पा रहा। बच्चों के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि कुछ यहाँ पे जो गेस्ट फैकल्टी में है, जो अतिथि वो विद्वान, वो ये बोलते हैं बच्चों से कि आपको कॉलेज यहाँ पर नहीं आना है, यहाँ क्यों आते हो, अपने घर पे काम करो। ये क्या आपके विषय आपके संज्ञान में है? बिल्कुल मेरे संज्ञान में आया था
प्रथम वर्ष की कक्षा में मैं गई थी बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए। उनसे पूछा था कि आप बताइए मुझे आपकी क्या क्या समस्याएं हैं। तब उन्होंने ये विषय भी रखा था कि अंग्रेजी की शिक्षिका हमें बोलती हैं कि आप इंग्लिश क्यों पढ़ना चाहते हो, आप तो अपना बिजनेस करिए। और स्पोर्ट्स के बारे में भी उन्होंने बच्चों ने मुझे यही बताया था कि स्पोर्ट्स वाले टीचर अपने बच्चों को, स्पोर्ट्स के बच्चों को सबको बाहर ले जाते हैं और उनको देखने के लिए बाकी के अन्य स्टूडेंट भी बाहर चले जाते हैं, जिससे कि कक्षाएं अव्यवस्थित हो जाती हैं। उस अव्यवस्था को दूर करना चाहिए, ऐसे बच्चों का मेरे पास सजेशन आया था और जिसके लिए मैंने थोड़ा बहुत प्रयास किया। लेकिन हमारे यहाँ के स्पोर्ट्स ऑफिसर जी ने बाहर जाकर थोड़ा सा उनको डराया धमकाया तो बच्चे सहम गए। तो मैडम आपने एक शब्द बोला अभी यहाँ कि लोग बाग आते हैं, जी टाइम से नहीं आते हैं, कभी भी आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पे मशीन लगाई गई। लोग बाग आते हैं या शिक्षक आते हैं? शिक्षक आते हैं ना? अतिथि विद्वान, और यहाँ पर 6 अतिथि विद्वान हैं और 2 हम लोग परमानेंट हैं। 4 जन भागीदारी, 4 आउटसोर्स के कर्मचारी हैं और 2 जन भागीदारी। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे अभी जो विषय को लेके बात हो रही है तो बच्चों के भविष्य पे बात तो आती है। अगर वहाँ जाते हो सकता है अच्छा अव्वल उनका परफॉर्मेंस होता, बेहतर उनको प्रमाण पत्र मिलते। अगर वो नहीं जा पाए तो कहीं ना कहीं भविष्य की बात तो है। लेकिन आप एक अधिकारी हैं, एक ऑफिसर हैं यहाँ पर, तो आपका भी अधिकार तो बनता था कि आप यहाँ से रिटर्निंग ऑफिसर से बात करके और इनको प्रस्तावित करते, इनको भेजती या किसी और को भेजती। मैंने डॉक्टर भानु प्रताप जी से बोला हुआ था कि आप परमिशन ले लीजिए। यहाँ तक कि एसडीएम मैडम का भी मैंने इनको बोला हुआ था कि आप एसडीएम मैडम से बोलकर चले जाइए, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को अनसुना कर दिया और शाम तक यहाँ पर बैठे रहे और बच्चों की टीम नहीं जा पाई। लेकिन आज जो संभाग जबलपुर में होना था उसके लिए भी इन्होंने थोड़ा सा बताया, नहीं करा था, उसमें भी सहयोग नहीं था। लेकिन मैंने मेरे तरफ से डॉक्टर बीडी विश्वकर्मा जो कि यहाँ हिंदी के अतिथि विद्वान हैं, उनके साथ मैंने 4 बच्चों की टीम को आज भेजा हुआ है जबलपुर संभाग के लिए। जबलपुर की क्या तैयारी? गए हुए हैं आज। थैंक यू। जो कि स्पोर्ट वाले हैं और इन दोनों के बीच में थोड़ी सी आपसी तालमेल की स्थिति कम है और मैंने पहली बैठक से ये अनुभव किया कि इनके तालमेल को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे तब तक कॉलेज का जो क्रियान्वयन है वो ठीक नहीं हो पाएगा। मैंने प्रयास भी किया मगर मेरी भी कुछ प्रयास में कमी रही होगी और कहीं ना कहीं तो इनको ठीक करना पड़ेगा। इसमें हम सबका सहयोग की आवश्यकता है और दोनों कर्मचारी हैं उनको हम समझाएंगे आपस में। क्रीड़ा अधिकारी द्वारा आपको एक गलत जानकारी लेकर, आपको विश्वास में लेकर जो हस्ताक्षर, हाँ, एक घटना हुई थी पूर्व में कि जो क्रीड़ा अधिकारी हैं भानु, वो मेरे घर गए, बोले अपन को पहले भी चर्चा थी कि अतिरिक्त प्रोफेसरों की आवश्यकता है क्योंकि स्थायी रूप से तो है। तो उन्होंने कहा कि भोपाल से कुछ ऐसा पत्र आया है कि जिसमें कहाँ कमी है उसको प्रोफेसरों को पूरा करेंगे। तो वो मैंने उनने जो आवेदन मेरे को दिया था मैंने उन पर साइन किया और बाद में ऐसी जानकारी आई कि उनने कुछ उसमें अतिरिक्त भी और लिखा हुआ था जो मैंने पढ़ा नहीं था। उसमें वर्तमान में जो प्राचार्य हैं उनके संबंध में कुछ उन्होंने लिखा रहा तो मैंने उसको पढ़ा नहीं और दस्तखत कर दिया था, तो वो मेरे नाम से उसमें आया। जानकारी होने के बाद आपको फिर ऐसे शिक्षक के ऊपर कार्रवाई तो करना चाहिए। नहीं, जानकारी होने के बाद उससे पूर्व भी वो एसडीएम के पास वो बात पहुंच गई थी और एसडीएम मैडम है वो कॉलेज आए, उन्होंने मेरे को बुलाया था। तब मैंने उनके पास अपनी जो बात थी वो रखी और उस समय मैडम ने हल निकाला। कि आपके कॉलेज में क्रीड़ा से संबंधित कुछ विसंगतियां चल रही हैं। एक सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही है कि आपके कॉलेज के प्रिंसिपल जो हैं बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही हैं, तो इस विषय में कहाँ तक क्या सत्यता है और विषय क्या है? विषय जैसा कि ऐसा है कि कल जो 10 तारीख को एक महिला पुरुष की प्रतियोगिता की टीम जाना थी करेली महात्मा गांधी महाविद्यालय में, जिसमें क्या है 1-2 दिन पहले बच्चों की पूरी तैयारी कर ली गई थी, जिसमें 7 लड़कियां और 7 लड़के सिलेक्ट हुए थे। उनको महात्मा गांधी महाविद्यालय बास्केटबॉल जिला स्तरीय प्रतियोगिता में सहभागिता करने का उनको मौका था, जिसका मैडम के द्वारा मेरे को आदेशित नहीं किया हुआ था। आचार संहिता का हवाला देते हुए मैडम के पास में मैंने लेटर रख दिया हुआ था, जिसमें मैडम चाहती तो किसी को भी अधिकृत कर देती और वो जाकर के टीम वहाँ पर सहभागिता कर लेती। बच्चों के भविष्य को और जो खिलवाड़ को लेकर जो विषय आया है वो कहाँ तक सत्य है?
बच्चों की भविष्य के साथ में खिलवाड़, अब ये टेक्निकल वर्ड है खिलवाड़, तो इसमें तो मैं पत्रकार बंधु भी समझ सकते हैं। बाकी सिर्फ उनकी सहभागिता नहीं हो पाई वहाँ पर, जिसमें कि बच्चे जिला स्तर से भी डिवीजन स्तर पर खेल सकते थे, बस ये है। तो इसमें खिलवाड़ की बात आ गई, जैसे भविष्य बर्बाद की कहाँ बात आई है, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। आप सीधी सीधी बात करिए ना। भविष्य की मैं बताना चाहूंगा कि भविष्य ऐसा भी अपन कह सकते हैं उसको कि जैसे अगर बच्चा जिला स्तर पर सिलेक्ट होता वो तो संभाग खेलने के लिए जाता, संभाग स्तर पर अगर कहीं बच्चा सिलेक्ट होता तो वो उच्च स्तर पर भी वो खेल करके जाता, उच्च स्तर पर अगर बच्चा सिलेक्ट हो जाता है या बच्चा अच्छा परफॉर्म कर देता है तो कहीं ना कहीं उसका नेशनल का सर्टिफिकेट या राष्ट्रीय स्तर का सर्टिफिकेट उसे प्राप्त हो जाता, जिसका उपयोग वो अपने क्षेत्र में कहीं भी कर सकता है। तो जैसा कि बता रहे हैं कि भविष्य के साथ में खिलवाड़, तो भविष्य के साथ में खिलवाड़ अब ये टेक्निकल टर्म है कि अपन उसको कहाँ से कहाँ तक लेकर के सोच सकते हैं। सोशल मीडिया पे जो विषय आ रहा है, जो वर्ड उसमें है, वो वर्ड आपके हैं? नहीं, मैंने जो ब्रीफिंग दी हुई है, मेरी ब्रीफिंग उसमें सीधा यही है कि 7 बच्चे 7 लड़के 7 लड़कियों को वहाँ पर सिलेक्ट किया गया है, खास के मार्गल चंद्रपीड़ा में, जिनको जिला स्तर टूर्नामेंट में महात्मा गांधी महाविद्यालय में खेलने के लिए पहुँचाया जाना था। तो ऐसी मेरी कोई वर्डिंग सिर्फ उसमें जो भी है, जो कल कंडीशन घटी हुई थी वो कंडीशन लगातार मैंने उसमें बताई। बाकी आपके द्वारा कोई ऐसा विषय नहीं रखा गया उसमें? नहीं, मेरे द्वारा कोई उसमें ऐसा कोई विषय नहीं बोला गया है कि अपर्णा मैडम ने टीम को नहीं भेजा है। अपर्णा मैडम ने मेरे को रोका हुआ है, अब बाकी संस्था प्रमुख को करना है आगे से, जिसको भी वो टीम में आगे भेजें और वो टीम जा सकती है। ठीक है, धन्यवाद।